नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी आप देख रहे हैं। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे इच्छानाथ यादव की। इच्छानाथ यादव जिसकी शायद कोई गलती ही नहीं थी। एक ऐसा शख्स जो चुपचाप से अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। एक ऐसा शख्स जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन अब आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे उसका परिवार बदहवास है। वो रो रहा है, इंसाफ मांग रहा है, चिल्ला रहा है और एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर गलती क्या थी। दरअसल ये मामला है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का, जहां पर एक शख्स सुबह सुबह 6 बजे के करीब शौच के लिए अपने घर से खेत के लिए निकलता है, लेकिन वो वापस कभी घर नहीं लौटता। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी उससे छीन ली जाती है। बड़ी बात यह है कि परिवार वालों की माने तो ये सब कुछ किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर हुआ है। जी हाँ, इन छोटी छोटी बातों के चलते इच्छानाथ यादव को उसके परिवार से छीन लिया गया। बताया गया कि उसने पहले भी प्रधानी का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया था और इस बार वो चुनाव की तैयारी कर रहा था। और कहा जा रहा था, जैसा कि उसके परिजन बता रहे हैं, कि इस बार वो अच्छा चुनाव लड़ता। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इच्छानाथ यादव अब ना कोई चुनाव लड़ सकता है, ना अपने परिवार से मिल सकता है और ना ही अपनी जिंदगी को जी सकता है, क्योंकि वो हत्थे चढ़ गया है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के। वो हत्थे चढ़ गया उन लोगों के जिनके लिए किसी के जीवन का कोई मोल ही नहीं है। वो हत्थे चढ़ गया है उन लोगों के जिन्होंने उसकी जिंदगी उससे छीन ली। चुनावी रंजिश, जमीनी विवाद और एक शख्स इच्छानाथ यादव, एक सीधा साधा शख्स जिसकी जान तक चली गई। पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि मृतक की बहन और भाई ने क्या कुछ बताया है हत्या को लेकर। उसके बाद परत दर परत आपको एक एक बात डिटेल में बताते हैं। सुनिए आप भी। अलग सो रहे थे, बता के नहीं आए वो। लैटरिंग लेटरिंग आए थे। तो क्या हुआ था ये? कुछ भी नहीं, पहले से दुश्मनी चल रही थी। हिमाचल और अर्जुन प्रधान मिलके मरवा दिए। आज सर सुबह 4:30 बजे उठे और फ्रेश होने के लिए यहाँ पे आए, तो आधे घंटे बाद पता चली कि 3 गोली लगी और हमारे भाई साहब को लगी, मार डाली। कौन थे आपके? हमारे चाचा के लड़के थे। क्या नाम था? इच्छानाथ यादव। क्या हो सकता, किससे दुश्मनी हो सकती है? सर जिसमें प्रधान की रंजिश से प्रधान और राम मचल। कौन प्रधान? अर्जुन यादव प्रधान और लकी यादव शुभम यादव। इनसे अभी 8-9 महीने पहले झगड़ा हुई थी और अभी राम मचल से अभी 6-7 महीने पहले लाठी वाठी चली थी, तो मारने की धमकी तब भी दे रहे थे सर। और उसके बाद फिर आज ये कांड कर ही दिए, मरवा दिए हमारे भाई को। और तिलक राम यादव खबर ही है सर, इसमें उनका सबसे बड़ा हाथ है सर। ये चुनाव न लड़े थे क्या? हाँ सर, किस चीज़ का चुनाव लड़े थे? प्रधानी का चुनाव सर। अभी जब चुनाव हुआ था उसमें इनको 2 महीने पहले जेल में बंद करवा दिया गया था। अभी 1 साल प्रधानी का चुनाव फिर रह गया, अभी इनको मरवा दिया गया। वहीं चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरी घटना है क्या, ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये मामला है सुल्तानपुर के बदली राय थाना क्षेत्र के अशरफपुर गाँव का। यहाँ से प्रधानी का चुनाव लड़ चुके इच्छानाथ यादव सुबह सुबह 6 बजे अपने घर से निकलकर शौच के लिए खेत जा रहे थे। इसी दौरान वहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो गांव में कोहराम मच गया। मृतक इच्छानाथ यादव पहले गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ चुके थे। इस बार भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। घर वालों ने आरोप लगाया कि इसी प्रधानी के चुनाव और जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश में गांव के ही रामचल, अर्जुन, सोनू और लोगों ने मिलकर इच्छानाथ यादव से उसकी जिंदगी छीन ली। फिलहाल घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक इच्छानाथ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक घटना के पीछे का कारण प्रधानी चुनाव की रंजिश निकलकर सामने आया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हो सकता है कल को आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाए, लेकिन एक घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। एक ऐसे गंभीर सवाल जो हर बार हम उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि कुछ भी किसी भी शख्स की जान से बढ़कर नहीं है हमारे लिए। हम उन मुद्दों को उठाएंगे और बड़े सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ यही खड़ा होता है कि आखिर इच्छानाथ यादव की गलती क्या थी। उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसके साथ वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। आपसी विवाद, जमीनी रंजिश और इसके साथ साथ चुनावी रंजिश क्या किसी की जान से बड़ी है? और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आए दिन उत्तर प्रदेश में ऐसी हत्याएं कब तक होती रहेंगी? कब तक लोगों के मन में ये खौफ बैठता रहेगा कि पुलिस से बढ़कर यहाँ पर अपराध हो रहा है? घटना के बाद पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल भी चल रही है, लेकिन क्या इस जांच पड़ताल से वो शख्स वापस आ जाएगा जो चला गया है? इच्छानाथ यादव आज है, कल को कोई और भी हो सकता है।
ऐसे में खुद ही सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है और पुलिस को भी ये समझने की जरूरत है कि मामले में थोड़ी सी चुस्ती दिखानी चाहिए। अपराधियों के लिए एक मिसाल लेकर सामने आना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश में लोग फक्र से जी सकें, सुकून से जी सकें, शांति से जी सकें, ये सोचकर कि पुलिस है तो हमारी रक्षा संभव है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।